थी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं चित्रकूट की खबर से। आषाढ़ अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। लाखों की संख्या में ये भीड़ है। रामघाट पर श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी में डुबकी लगाई है आस्था की। भगवान कामतानाथ के दर्शन कर नंगे पांव पंचकोसी परिक्रमा भी की है। किसानों ने सुख समृद्धि की कामना की और विशेष तरह की पूजा की है और संत विपिन विराट महाराज ने महिमा का बखान भी किया है। वहीं प्रधान पुजारी ने भगवान राम के नित्यवास का भी दावा किया। यूपी एमपी प्रशासन ने संभाले रखी पूरी कमान। व्यवस्थाओं की कमान देखी जा सकती है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं, इंतजाम पूरी तरह से व्यवस्थित नजर आ रहे हैं। मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। अमावस्या महापर्व है। ये जो अमावस्या महापर्व है उसका नाम आषाढ़ी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसी अमावस्या को हरणी अमावस्या भी कहा जाता है और किसान प्रस्थान अमावस्या भी कहा जाता है। जो ये चित्रकूट धाम पवित्र महातीर्थ स्थल है, देश विदेश से कोने कोने से आज महापर्व पर इकट्ठा और एकत्रित होकर के जन सैलाब यहाँ उमड़ता है। सभी लोग कामदगिरि भगवान की पंचकोशी परिक्रमा को करते हैं। ये चित्रकूट धाम है और अमावस्या आषाढ़ की अमावस्या है, जो विशेष रूप से उत्साह में जो है किसानों के लिए विशेष होती है। ऐसा सनातन से हम पूर्वों से देखते चले आ रहे हैं कि भगवान श्री कामतानाथ जी की कृपा से यहाँ लाखों की संख्या में किसान आते हैं। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कांग्रेस मुख्यालय में कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि होनी है इंदिरा भवन में, थोड़ी ही देर बाद प्रेस वार्ता की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस वार्ता करेंगे। सरकार की विफलताओं को उजागर कर सकते हैं। सरकार पर हमलावर होते नजर आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ही देर बाद प्रेस वार्ता करेंगे। और वहीं औरैया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इंटर पास छात्रा ने फांसी लगाकर के आत्महत्या की। घर के कमरे में पंखे के हुक से रस्सी बांधकर अपनी जान दे दी। रात में भी घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य भी जुटाए हैं। आत्महत्या के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और आगरा से खबर बता देते हैं, जहां पर नगर पंचायत में धरने पर बैठे सभासद ने की नारेबाजी। नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ पर मनमानी करने का भी आरोप लगा है। इसी के साथ ही सभासदों का आरोप है कि उन्हें पूछकर कोई नहीं होता प्रस्ताव। मनमानी से हो रहे नगर में कार्य और सभासद का ऐसा भी कहना है कि एसडीएम बाहा हेमंत कुमार सभासदों से ने ज्ञापन भी लिया है। एसडीएम के आश्वासन के बाद शांत हुए सभासद। पेनाहाट की नगर पंचायत परिसर का है पूरा मामला। तो सभासदों का आरोप, उन्हें पूछकर कोई प्रस्ताव नहीं होता। आरोप है कि उनसे कोई भी बातचीत नहीं होती, किसी भी प्रस्ताव की बात नहीं होती। तो ऐसे में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो मनमानी से नगर कार्य हो रहे हैं, ऐसा आरोप है। एसडीएम बा हेमंत कुमार ने ज्ञापन लिया है। एसडीएम के आश्वासन के बाद मामला चूंकि शांत हुआ है, जो सभासद हैं वो शांत हुए हैं।
मेरठ से खबर आपको बता देते हैं। युवक की गोली मारकर के हत्या से पूरे परिसर में हड़कंप देखा जा रहा है। खेत में मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग में हत्या करने की आशंका। गांव की युवती से था युवक का प्रेम प्रसंग की युवती के परिजन करते थे विरोध और जिसके चलते वारदात हुई। परिजनों ने युवती के परिजनों पर भी आरोप लगाया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया है। गंगानगर थाना क्षेत्र के अमहेड़ा का ये पूरा मामला। दिनांक 25 जून को थाना गंगानगर क्षेत्र के अमहेड़ा गांव के पास खेत में वहीं के निवासी एक हर्ष नामक युवक के गोली लगने से मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पे पुलिस की टीम और फील्ड यूनिट की टीम पहुंची, जांच की गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर में लोगों को नामजद करते हुए आरोप लगाया गया है कि गांव की ही एक युवती से इसका प्रेम संबंध था, जिसके कारण ये हत्या हुई है। दोनों एक ही जाति के हैं और प्रकरण में जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है थाना गंगानगर पे मुकदमा दर्ज करते हुए की जा रही है। और यहाँ से आपको ये खबर बता देते हैं, जहाँ पर महिला सिपाही पॉली भारद्वाज की रील वायरल हुई। थाने के अंदर वर्दी में बनाई गई सोशल मीडिया रील और औरैया के अछलदा थाने की महिला सिपाही की रील अब वायरल हो रही है। 2.5 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और यूपी पुलिस की सख्त गाइडलाइन का उल्लंघन देखा गया। तो वहीं डीजीपी ऑफिस की गाइडलाइन को नजरअंदाज किया गया। और सीधा चलते हैं हरियाणा के करनाल, जहां सीएम सैनी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो उसका विरोध किया कि इस देश के अंदर एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान रहेगा। इस देश के अंदर अगर हमने किसी राज्य में प्रवेश करना है तो हम परमिट लेकर के प्रवेश नहीं करेंगे, बिना परमिट के जाएंगे, क्योंकि हमारा देश है। उस बात का विरोध किया है और उस मार्ग को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं था, ये देश के 140 करोड़ लोगों की भावना थी। उस भावना को लेकर के एक विचार था और ये विचार कांग्रेस का था। जो लोग कांग्रेस के जो संविधान के रक्षा की दुहाई देते हैं, उन लोगों ने पीढ़ियों ने मैंने डीएनए की बात ये कही है, मैंने डीएनए की बात इसलिए की है कि वो अपने पीढ़ियों का इतिहास उठा करके देखें। उन्होंने कहीं पर भी कभी भी संविधान का सम्मान नहीं किया, उसको अपमानित करने का काम किया। अपने स्वार्थ के लिए उसका बलिदान देने का काम उन लोगों ने किया, कांग्रेस ने किया है। वो अपने पूर्वजों का इतिहास उठा करके देखे। मैंने एनडीए की बात वहां की। भव्य जी एक मिनट भव्य जी दो बस देखिए, 2014 में जब हमने हरियाणा की जिम्मेवारी मनोहर लाल जी ने ली थी, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दी थी, उससे पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। जो कांग्रेस के नेता कपड़े पड़ रहे हैं आजकल, वो अपने समय का यूनिट का रेट और बिल का रेट देखें। पहले तो आज भी उससे कम है, उससे बड़ा नहीं। 2014 मैं 2014 की बात कर रहा हूं। उस समय का यूनिट का रेट और बिल का रेट हमने तो सरचार्ज भी माफ किया है, बिल के ऊपर जो लगता था वो भी माफ किया है। वो उस समय का रेट देखे तब बात करें। तो रेट नहीं। भव्य जी नो काउंटर में एक मिनट हमें गर्व है अपने जो इस प्रकार के आइकन हैं, मैं उसको बधाई देता हूं और वो इसी प्रकार से ऊंचाइयों को छूते रहें, ऐसी परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।
अभी आप सुन रहे थे सीएम सैनी को और बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से एक खबर जहां पर लखनऊ में 23 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर हुए हैं। प्रमोद सिंह सिनेपोलिस चौकी से लाइन हाजिर किए गए। सतीश चंद्र साहू बने हैं चिन्हट के एडिशनल इंस्पेक्टर और वहीं एसआई नवजीत हटे हैं मल्हौर चौकी प्रभारी पद से। राजधानी लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं। प्रमोद सिंह सिनेपोलिस चौकी से लाइन हाजिर हुए हैं और वहीं सतीश चंद्र साहू चिन्हट के एडिशनल इंस्पेक्टर बनाए गए। एसआई नवनीत हटे हैं मल्हौर चौकी प्रभारी पद से और एसआई सौरभ सलोनिया को सर्वोदय नगर चौकी की कमान सौंपी गई है। एसआई विजय प्रताप चौहान को फन रिपब्लिक चौकी का प्रभार बनाया गया। एसआई विकास तिवारी बने मल्हौर चौकी प्रभारी। एसआई उपेंद्र गिरी को सेक्टर 1 बीट का जिम्मा सौंपा गया। एसआई देवेंद्र सिंह को सुगामऊ बीट की जिम्मेदारी दी गई। एसआई मनोज कुमार को जल सेतु चौकी का प्रभार सौंपा गया है। शिवा शर्मा इसी खबर पर है। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एसआई भानु प्रताप सिंह अब लेखराज पन्ना बीट से प्रभारी बने हैं, किसी को हटाया गया है और किसी को पदभार दिया गया है। पूरी अपडेट और विस्तार से जानकारी। देखिए, कल लखनऊ कमिश्नरेट के पूर्वी जोन में डीसीपी शशांक सिंह ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 23 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए गए हैं और एक सब इंस्पेक्टर है जिनको लाइन हाजिर किया गया है, जिनका नाम प्रमोद सिंह है। वो अभी तक विभूतिगंज थाने की जो सिनेपोलिस चौकी है उसके प्रभारी थे और किन्हीं कारणों से डीसीपी ने उनको लाइन हाजिर किया। इसके साथ ही जो एडिशनल इंस्पेक्टर हैं, जो इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी सतीश चंद्र साहू, उनको अब चिन्हट थाने का एडिशनल एसएचओ बनाया गया है। नवनीत जो मल्हौर चौकी इंचार्ज थे अब तक चिन्हट थाने के, उनको वहां से हटा करके थाने पोस्ट किया गया है। मोहित कुमार बीट प्रभारी विनम्र पाठ बनाए गए। इनके साथ ही साथ कई ऐसे कांस्टेबल्स भी हैं, महिला आरक्षी भी हैं, जिनको डीसीपी पूर्वी कार्यालय से हटा करके अलग अलग थानों में भेजा गया है। तो कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी कार्यशैली को देखते हुए, कार्यक्षमता को देखते हुए सबके ट्रांसफर की गए और लखनऊ कमिश्नरेट में ये काफी दिनों बाद ऐसा हुआ है कि किसी जोनल अधिकारी ने अपनी लिस्ट में पुलिसकर्मियों के नाम शामिल करके उनको ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। बहुत शुक्रिया शिवा पूरी जानकारी देने के लिए। राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं 23 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। और चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता देते हैं जहां पर शिरोमणि अकाली दल नेता के घर विजिलेंस की छापेमारी। विक्रम मजीठिया के घर में विजिलेंस टीम ने छापा मारा है और आज सुबह 15 अधिकारियों की टीम पहुंची छापा मारने के लिए। ग्रीन एवेन्यू स्थित घर में ये रेड डाली गई। विक्रम मजीठिया ने स्वयं जारी किया छापेमारी का वीडियो और अधिकारियों से बहस करते दिख रहे हैं विक्रम मजीठिया। विजिलेंस ने अब तक नहीं जारी किया किसी तरह का बयान और विजिलेंस एसएसपी लखवीर सिंह स्वयं मौके पर मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। मजीठिया की गिरफ्तारी की जताई जा रही आशंका। घर में घुसकर अधिकारियों ने धक्का मुक्की भी की है। विक्रम की पत्नी का ऐसा आरोप है और एसएडी ने कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताया है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के घर पर विजिलेंस ने छापेमारी की है। वहीं दोपहर देखा जा रहा है कि बुधवार सुबह की बात है, ये 15 अधिकारियों की एक टीम अमृतसर स्थित उनके ग्रीन एवेन्यू स्थित आवास पर पहुंची थी और विजिलेंस ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि छापेमारी किस मामले से संबंधित है। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस के एसएसपी लखवीर सिंह स्वयं मजीठिया के घर पर मौजूद हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि मजीठिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इस छापेमारी को लेकर विक्रम मजीठिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वह अधिकारियों के साथ बहस करते नजर आए। मजीठिया की पत्नी गनीव कौर ने आरोप लगाया है कि विजिलेंस के अधिकारी जबरदस्ती उनके घर में घुस आए और धक्का मुक्की की है।
बांदा से है खबर, जहां पर बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। अनियंत्रित रोडवेज बस मुसाफिर खाने में घुस गई। बस स्टैंड में इंतजार कर रहे 3 राहगीर घायल हुए हैं। सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। ट्रॉमा सेंटर में घायलों का इलाज जारी। महोबा से बांदा आ रही बस बाइक बचाने में अनियंत्रित हो गए। मटौंध थाना क्षेत्र के गोयरा चौराहे का ये पूरा मामला है। रोडवेज ने टक्कर मार दिया। काय में मार दिया? गोयरा चौराहा। काहे ने टक्कर मार दिया? मुसाफिर खाना में। मुसाफिर खाना में मार दिया। ये लोग बैठे थे? हाँ, तो ये लोग बैठे थे, सब लोग बैठे थे। किस जगह पे? गोयरे में चौराहे में। महोबा से रोड में जा रहे थे बांदा, ब्रेकर में इसने मोटरसाइकिल क्रॉस किया जो बाहर का। उसके बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल बस वाला मुसाफिर खाने में जाके भेड़ दिया। तो ये लोग बैठे थे? हाँ, ये बैठे अंदर। मुसाफिर का गिर गया? पूरा गिर गया। मोटरसाइकिल बचाने वाले में है? हाँ, इसके चक्कर। इसके नाम नहीं मालूम, बाहर का है कोई? बाहर। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं